अगर तुम ना कौन से भी पूछे कि तुम्हें क्या वास्ता है वक्फ बिल को इतना अपोज कर रही, क्या वास्ता है हर जगह धरने हो रही, क्या है ऐसा बिल मेकर को पूछेगा तो तुम्हें जवाब देने के वास्ते ये पूरा वीडियो देखो जाओ। पहले तो ये बिल वक्फ एक्ट ऑफ 1995 को रिप्लेस करने के वास्ते आपको, और ये जितना भी लैंड है हमारे बाप दादा यहाँ को हमारे इस्लाम के वास्ते कंट्रीब्यूट करके चल गए सो, मतलब हमारे इस्लाम के वास्ते देखो चले गए सो, तो ये किसके भी बाप की प्रॉपर्टी नहीं। क्लियर। जो इसमें फर्स्ट गलत एलिमेंट डाल को तो हमारे वक्फ बोर्ड में आपको 2 से ऊपर नॉन मुस्लिम रह सकते हैं, मतलब इसमें लॉजिक समझ रही। दूसरे मजहब के आदमी को हमारे वक्फ बोर्ड में क्या काम। मिसाल के तौर पर हमारे हिंदुस्तान में जैसा वक्फ बोर्ड है वैसा उनके रिलीजियस बोर्ड थी जिसे कोई एंडोमेंट्स बोलती, जैसे कि हिंदू एंडोमेंट्स हुआ, सिख एंडोमेंट्स हुआ, लेकिन इन सारे एंडोमेंट्स में दूसरे रिलीजन का पर्सन अंदर अलाउ नहीं है। और तुमने भी मालूम रिसेंटली आपको तिरुपति से आपको वर्कर्स को निकाल देते थे, और ये जाहिर सी बात है इसे क्या भी हमें अपोज नहीं करी, लेकिन अपोज इस चीज के वास्ते हो रहा है वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स का क्या काम। सेकेंड एलिमेंट क्या कहेंगे तो वुमेन का भी पार्टिसिपेशन है ना वक्फ बोर्ड में, ये तुम्हें भी जानती हमें भी जानती, इसमें लिबरल बनने की जरूरत नहीं, और लिबरल खुश होने के वास्ते डिप्लोमेटिक आंसर देने की भी जरूरत है। जो हमारे ट्रेडिशन से हमें फॉलो कर लेगा है, जो जैसा फॉलो कर लेगा है हमें आज भी वैसा फॉलो कर लेगा है। लेकिन ये बिल में क्या वास्ते ये डाल कहेंगे तो क्या भी वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने के वास्ते नहीं। अगर से वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में इतना सोच को रहते तो जैसे हिंदुस्तान में रेप हो रही उसके पीछे कुछ काम करते, और लड़कियों के स्कॉलरशिप्स के बारे में कुछ बात करते। वुमेन का नाम यूज कर सिंपत्ति लेने का काम है। थर्ड एलिमेंट क्या दल कहेंगे तो अगर कुछ भी डिस्प्यूट हुआ या लड़ाई हुई कि ये लैंड हमारी है तुम्हारी है बिटवीन वक्फ और गवर्नमेंट, तो पहले हमें क्या करते थे, ट्रिब्यूनल्स के पास जाते थे। ट्रिब्यूनल को तो एक खासी जुडिशरी बॉडी जिसमें आपको ऑफिशियल जजेस रहते थे, जो एक्स थे, जो पहले जजेस थे उन्होंने रिटायर हो गए थे तो उन्होंने रहते थे, और ब्यूरोक्रेट्स रहते थे। ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज पूरा क्रैक कर का होती तो उन्होंने रहते थे। तो इन्हों सब बैठ को डिसाइड करते हैं कि ये लैंड किसे बिलोंग करती है किसे नहीं, करते इंसाफ करते। लेकिन अब ये बिल में क्या दल को ही बोलो, स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर अपॉइंट करता है, वो ऑफिसर डिसाइड करता है कि वो लैंड किसका कर को। अब तुम्हें सोचो वक्फ एक तरफ है गवर्नमेंट एक तरफ है, गवर्नमेंट को ऑफिसर को अपॉइंट करिए सो, तो ये ऑफिसर गवर्नमेंट के खिलाफ जजमेंट देता है। तो अगर से तुमने लगता है कि नहीं नहीं इंसाफ दे सकता है किसे मालूम कर को, रिसेंटली जस्टिस यशवंत वर्मा करके जज था, उसकी रूम से पैसे बरामद हुए पूरी रूम भर को, और अगर जल्दी भी थे। तो उस चीज से तुमने आइडिया आ रहा था कि हमारे देश में इंसाफ का कितना अच्छा माहौल है घर को। और एक और एलिमेंट क्या बताओ, जब ये वक्फ बिल को इम्प्लीमेंट करती उसके 6 महीने के अंदर पूरे वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर कर देना, और हमारे इंडिया में 90% वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर होगा नहीं। चलो ये वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्टर नहीं करना हमारी गलती रहते, लेकिन तुम ना लगता है 6 महीने के अंदर जैसा हमारा सिस्टम वर्क करता है, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क करती, एक फाइल को दूसरे टेबल को जाने के वास्ते इतने दिन लगती, 6 महीने में पूरे 90% वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर हो पाती, और जो रजिस्टर नहीं होते वो पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले जाती। और ये गवर्नमेंट ये लैंड के साथ क्या करता है, और तो क्या एक बहाना का तो हमारे वक्फ बोर्ड में करप्शन बहुत है और इनएफिशिएंसी बहुत है, उसे हटाने के वास्ते हमें बिल ले करी। मान तो करप्शन है, मान तो इनएफिशिएंसी है, इसका गलत फायदा उठा रही, लेकिन मैं जितने चीज आप मेंशन करया उसमें एक तो भी चीज करप्शन को दूर करने के वास्ते तुम ना दिखी, एक चीज भी इनएफिशिएंसी दूर करने के वास्ते दिखी नहीं दिखी। लेकिन दिखाया क्या, बाहर वाले को अपॉइंट करना, बाहर वाले को बैठ जाना, इससे करप्शन दूर होता है या इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, कुछ भी नहीं होता। तो सबको मालूम है वक्फ बिल के पीछे का इंटेंशन क्या है, क्या वास्ते ये सब करना चाह रही। तो अब तुम ना कौन सा ब्याह को पूछे कि ये वक्फ के बिल के खिलाफ तुमने क्या वास्ते इतना प्रोटेस्ट कर रही, अगर तुमने रिपोर्टर भी कौन सा ब्याह को पूछा तो बेझिझक जवाब दो कि जितने एलिमेंट्स हैं पूरे हमारे खिलाफ हैं। और तो और जो आर्टिकल 26 है जो कि हमें हक देता है कि हमारे रिलीजियस मैटर को हमें खुद मैनेज कर सकते हैं, तो ये उसे भी वॉयलेट कर रहा है। वैसा भी बहुत चीज़ें हम बुक में अच्छी दिखती हैं लेकिन इंप्लीमेंट करने के टाइम पर बहुत स्लो हो जाती, स्लो क्या ना के बराबर होती। तो शुक्रिया।